इटली में जो मेडिसिन एंड सर्जरी प्रोग्राम है वो 6 इयर्स का है। बिल्कुल आईएलटीएस टोफेल आपको नहीं चाहिए। प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करके रखिए सेफ साइड के लिए। प्री एनरोलमेंट डेडलाइन कब है सब कुछ वी विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन सो दैट इट विल हेल्प यू टू डू द एप्लीकेशन एंड डू द कंप्लीट प्रोसेस। फ्री सिमुलेशन पोर्टल ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन के कारण आपको स्कॉलरशिप भी फर्स्ट ईयर में नहीं भी मिल सकता है। देन योर ट्यूशन फी विल बी 156 यूरो ओनली। हॉस्पिटल कैंपस पूरा आपको दिखाए हैं और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करना है, कितना लिविंग एक्सपेंस है, सब कुछ हम वहाँ पे एक्सप्लेन किया। उसको आप थोड़ा विजिट करिएगा तो आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। उनका एक डेडलाइन था ईजे, मतलब आपका जो फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट होता है उसको जाकर आपको ईजे बनाना पड़ता है। ISEE इंडियन स्टूडेंट्स को मदद कर पाएंगे इटली में MBBS पढ़ने के लिए। Hello dear students and parents, I am Jonas, co-founder of the Kalinga Euro। ये मेरा पहला वीडियो है हमारा भुवनेश्वर ऑफिस में, तो आपको पता चल रहा होगा इस बैकग्राउंड में। यूजुअली मैं जर्मनी में रहता हूँ। तो आज का वीडियो जो हमारा है MBBS इन इटली के बारे में डिस्कस करने वाला है। जैसे मैंने पहले जो हमारा कैंपस टूर चल रहा था वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो 16 यूनिवर्सिटीज है जो मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कम्प्लीटली, तो उनका हर एक यूनिवर्सिटी का हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एप्लीकेशन का टाइमलाइन क्या है, स्कॉलरशिप का टाइमलाइन क्या है, उनका प्री एनरोलमेंट डेडलाइन कब है, सब कुछ वी विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन सो दैट इट विल हेल्प यू टू डू द एप्लीकेशन एंड डू द कंप्लीट प्रोसेस। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। मेरा टीम यूट्यूब एनालिटिक्स चेक कर रहे थे, वहाँ पे जो हम नोटिस किए कि वहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 90% व्यूअर्स जो हैं अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किए। सो आई विल रिक्वेस्ट यू डू सब्सक्राइब। तो आइए हमें वीडियो का शुरुआत करते हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना। सो इफ यू वांट टू स्टडी MBBS एट यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना देन दिस वीडियो इज राइट फॉर यू। तो यूजुअली आपको पता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होगा कि जो इटली में जो मेडिसिन एंड सर्जरी प्रोग्राम है वो 6 इयर्स का है, कंप्लीट 360 क्रेडिट्स एंड वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में आप करना चाहते हैं तो आपको क्यों करना चाहिए, आपका प्रोसेस क्या है, तो एवरीथिंग वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया। सपोज आप यूनिवर्सिटी मेसिना में पढ़ना चाहते हैं तो उसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। फर्स्ट आपके पास 12 स्कूलिंग होना चाहिए और आप अभी फाइनल ईयर में है, मतलब आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया है तो आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्लस 11th रिजल्ट आप एप्लीकेशन पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं। एंड जो मेन डॉक्यूमेंट है दैट इज पासपोर्ट एंड द थर्ड डॉक्यूमेंट इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीन्स आपका जो 12th का जो प्रोग्राम है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो इसलिए आपका जो स्कूल या आपका जो इंस्टीट्यूट है उनसे आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जहाँ पे वो मेंशन करेंगे दिस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। फोर्थ है आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, दैट इज फोर्थ। एंड यूनिवर्सिटी मेसिना में एप्लीकेशन करने के लिए आपका एप्लीकेशन फी है 15 यूरो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मन में डाउट रहता है कि आपको आईएलटीएस चाहिए, टोफेल चाहिए। नहीं, बिल्कुल आईएलटीएस टोफेल आपको नहीं चाहिए। आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो मेन वाइटल चीज है कि एप्लीकेशन टाइमलाइन, तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ यूनिवर्सिटी मेसिना का वो जून 7 से स्टार्ट हुआ है, जुलाई 7 तक चलेगा। तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो एंड के बाद आप इमीडिएट आपको एप्लीकेशन करना चाहिए क्योंकि जुलाई 7 एप्लीकेशन डेडलाइन है। ये जो एप्लीकेशन डेडलाइन है, आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा ये एप्लीकेशन क्या डेडलाइन है। यूजुअली यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में आप पढ़ने चाहेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पहला होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में एक प्री इवैल्यूएशन होता है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का पोर्टल में होता है, जिसको हम बोलते हैं प्री रजिस्ट्रेशन। उसका डेडलाइन है जुलाई 7। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके बाद फिर आपको आईमैट के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके लिए अलग डेडलाइन है। लेकिन अभी तक आईमैट रजिस्ट्रेशन का टाइमलाइन पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन आईमैट का एग्जाम डेट पब्लिश हो चुका है, दैट इज 17 सितंबर 2025। और एक जगह पे भी आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटी पोर्टल में क्या होता है, नॉर्मली हम प्री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का जो प्री एनरोलमेंट फॉर मेडिसिन एंड सर्जरी स्टूडेंट्स, उनका कोई डेडलाइन अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। करंटली जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक कोई पब्लिश नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको फिर दोबारा बोल दे रहा हूँ, पहले आपको अभी क्या करना पड़ेगा, पहले आपको करना पड़ेगा यूनिमिका पोर्टल में प्री इवैल्यूएशन एप्लीकेशन करना पड़ेगा जिसका डेडलाइन है जुलाई 7। देन जब आपका आईमैट रजिस्ट्रेशन ओपन होगा वहाँ पे आप आईमैट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी प्री एनरोलमेंट मत कीजिए, क्योंकि प्री एनरोलमेंट करने के बाद प्री एनरोलमेंट कैंसिल करने के लिए कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कभी कभी डिले हो जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। जैसे आपको पता होगा कि आईमैट रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप सिर्फ एक, मतलब आपका जो फर्स्ट चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी है उसी में ही आपका रैंकिंग पब्लिश होता है। तो इसीलिए सपोज आप यूनिवर्सिटी मेसिना के लिए प्री एनरोलमेंट कर दिए
और उसके बाद सपोज आपका माइंड चेंज हुआ कि नहीं, आपको सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ बारी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान या यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा कहीं पे दूसरी जगह पे प्री एनरोलमेंट करना होगा, तब शायद प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का प्री एनरोलमेंट का डेडलाइन पब्लिश नहीं हुआ है, तो आई विल रिकमेंड कि अभी तक उसको मत कीजिए, सिर्फ आप प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करके रखिए सेफ साइड के लिए, सो दैट जब आईमेट रजिस्ट्रेशन से पहले तो आप बार बार मॉक टेस्ट दीजिएगा। जैसे हमारा एक फ्री सिमुलेशन पोर्टल ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, जहाँ पे आप जाकर के 25 फ्री मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, तो उसी स्कोर के बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, उनका प्रीवियस कट ऑफ स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो आई विल रिकमेंड यू दैट। जैसे स्टूडेंट जो 16 जो यूनिवर्सिटी है राइट, वो 16 यूनिवर्सिटी से चूज करने के टाइम पर स्टूडेंट्स का मेन रहता है कि अच्छा वहाँ पे आईमेट का कट ऑफ कितना है, साथ में कहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या है, और कहाँ पे लिविंग एक्सपेंस कितना लगेगा, कहाँ पे ट्यूशन पे कितना लगेगा। सपोज स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता है, क्योंकि मैं हमेशा जैसे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि स्कॉलरशिप इज नॉट 100% गारंटेड, एंड स्पेसिफिकली फॉर द मेडिसिन एंड सर्जरी स्टूडेंट्स। जैसे आपका आईमेट का टेस्ट हो रहा है 17 सितंबर, तो आपका आईमेट रिजल्ट निकलते निकलते अक्टूबर हो जाएगा। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट करेंगे, तो उसके बाद जाकर के आप वीजा प्रोसेस करेंगे, तो वीजा आते आते नवंबर हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा राइट। उस टाइम पर शायद कुछ डॉक्यूमेंटेशन के कारण आपको स्कॉलरशिप भी फर्स्ट ईयर में नहीं भी मिल सकता है। देयर आर फ्यू चांसेस। तो इसीलिए आपको हमेशा एक बैकअप प्लान रखना चाहिए, और आपके पास नॉलेज होना चाहिए स्पेसिफिकली कि सपोज स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो आपका ट्यूशन फी कितना होगा एंड आपका लिविंग एक्सपेंसेस कितना होगा। तो अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का जो स्कॉलरशिप बॉडी है दैट इज ERSU। आप नोट डाउन कर लीजिए ERSU। तो आप गूगल में सर्च करेंगे तो अभी तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक एसयू का स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पब्लिश नहीं हुआ है। तो जब पब्लिश हो जाएगा हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आप भी रेगुलर वेबसाइट चेक कीजिए, नहीं तो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक कीजिए, वहाँ पे भी हम आपको नोटिफाई करेंगे। तो सपोज आपको एसयू का स्कॉलरशिप मिलता है, देन योर ट्यूशन फी विल बी 156 यूरो ओनली पर ईयर, जो यूजुअली रीजनल टैक्स की तरह होता है। सपोज आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर ओनली इंडियन स्टूडेंट्स, आपका ट्यूशन फी जो होगा 256 यूरो होगा। इंडियन करेंसी में आप पकड़ लीजिए समथिंग 25,000 आसपास या 26,000 आसपास आपका रहेगा ट्यूशन फी, दैट इज फॉर योर पर ईयर। ये चीजें मैंने क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फी ज्यादा भी होता है, कहीं पे 1,000 यूरो होता है, कहीं पे 2,000 यूरो होता है, डिपेंड्स ऑन योर फैमिली इनकम। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का क्या है, क्योंकि उनका एक कोटा है, मतलब उनका एक कैटेगरी है, तो इंडियन स्टूडेंट्स कैटेगरी के लिए आपका ट्यूशन पे मैक्सिमम 256 यूरो तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसलिए आप चाहते हैं कि एक अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी में, मतलब जहाँ पे ट्यूशन पे लेस है और जहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस लेस है, तो आई विल रिकमेंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, कि वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत लेस है। तो इसलिए मैंने इन्फॉर्म किया क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना बहुत अफोर्डेबल है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का जो कैंपस टूर हम लोग जो रिकॉर्ड किए हैं, वहाँ पे हम यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का हॉस्पिटल कैंपस पूरा आपको दिखाए हैं, और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करना है, कितना लिविंग एक्सपेंस है, सब कुछ हम वहाँ पे एक्सप्लेन किए। उसको आप थोड़ा विजिट करिएगा तो आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। फिर भी मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली बजट बोल दे रहा हूँ, मतलब यूनिवर्सिटी मेसिना का लिविंग एक्सपेंस अराउंड 150 to 200 यूरो होता है आपका रेंट के लिए, फूड के लिए अराउंड 100 यूरो या 150 यूरो पकड़ सकते हैं। टोटल हो गया 200 प्लस 150 350 यूरो लॉजिंग प्लस फूडिंग, एंड रिमेनिंग सपोज आपका ट्रांसपोर्टेशन, मोबाइल रिचार्ज एंड रिमेनिंग खर्चा पकड़ लीजिए 100 यूरो, तो 450 या 500 यूरो मैक्सिमम लगेगा। तो इट्स मतलब आपका पर मंथ 50,000 ऐसा लग सकता है लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। तो मतलब एक साल में 6 लाख आपका लग सकता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक अच्छे से लाइफ में सपोज आप चाहते हैं तो अभी आपको डिसीजन लेने में इजी होगा कि आप मेसिना चूज करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी आते हैं हम स्कॉलरशिप के लिए। तो स्कॉलरशिप आप करेंगे तो कैसे करना चाहिए स्कॉलरशिप को, अभी से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्कॉलरशिप के लिए पहले जो प्रीवियस ईयर का जो नोटिफिकेशन है कॉल फॉर एप्लीकेशन, उसको पहले आप रीड कीजिए। तो उसी हिसाब से आप डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कीजिए। तो स्कॉलरशिप जब पब्लिश होगा शायद आपका डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए अभी से आप डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कीजिए। तो स्कॉलरशिप पब्लिश होगा, वहाँ पर सब कुछ एप्लीकेशन डिटेल्स मेंशन रहता है। नहीं तो हम और एक वीडियो पब्लिश करेंगे जहाँ पे हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट अभी माइनर है, मतलब बिलो 18 है, और वो इटली जब पहुंच रहे, सपोज नवंबर के सपोज वो इटली फ्लाई कर रहे हैं, तब सपोज उनको 18 नहीं हो रहा है, देन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सपोज समथिंग नवंबर 14 और नवंबर 30, मेरा एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उनका एक डेडलाइन था EJ
मतलब आपका जो फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट होता है उसको जाकर आपको ईजे बनाना पड़ता है ISEE, तो उसको सबमिट करने के लिए जनरली क्या होता है, जो बिलो 18 होता है उनको ईजे नहीं मिलता है। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी मेसिना में वो मना किए थे, कैप ऑफिस जो होता है वो बोले कि आप बिलो 18 है तो आपका ईजे हम बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करता हूँ अभी भी ये बात को आप कंसिडर कर लीजिए। जैसे अभी तक मैंने स्टेप 1 में आपको एप्लीकेशन डिटेल समझा दिया, स्टेप 2 में मैंने आपको एप्लीकेशन का टाइमलाइन एक्सप्लेन कर दिया, अभी स्टेप 3 में आपको ओवरऑली मैंने स्कॉलरशिप के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। प्री इवैल्यूएशन डेडलाइन है जुलाई 7, तो उसका आपको नोट डाउन करना चाहिए। सेकेंड है कि IMAT रजिस्ट्रेशन अभी तक ओपन नहीं हुआ है, वो यूजुअली अगस्त में शायद ओपन हो जाएगा या सितंबर, मतलब फर्स्ट वीक के अंदर ओपन हो जाना चाहिए। थर्ड है कि यूनिवर्सिटी का जो प्री एनरोलमेंट डेडलाइन है अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तो आप उसको डेली आप अपडेट कीजिए, शायद कभी अनाउंस भी हो भी सकता है। फोर्थ है कि आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। तो ये जो सारा स्टेप है उसमें आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि यूनिवर्सिटी मेसिना में आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फिर भी बट आई विल रिकमेंड यू कि यूनिवर्सिटी मेसिना का प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कर दीजिए। उसमें कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा। बाद में सपोज आपका माइंड चेंज हो गया, नहीं आपको यूनिवर्सिटी मेसिना जाना होगा, मतलब जुलाई 7 के बाद फिर भी आप IMAT रजिस्ट्रेशन करेंगे, सपोज आप प्री इवैल्यूएशन एप्लीकेशन नहीं किए होंगे तो आपको यूनिवर्सिटी मेसिना में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपको मैं सारे स्टूडेंट को बोलूंगा कि आप यूनिवर्सिटी मेसिना में आप एप्लीकेशन कर दीजिए, बाद में जो डिसीजन होगा आप देखिएगा। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए यूनिवर्सिटी मेसिना के बारे में या MBBS इन इटली के बारे में, तो जरूर कमेंट में बताइएगा। और ये हमारा पहला वीडियो हो रहा है, उसके बाद हम हर यूनिवर्सिटी का एक वीडियो बनाएंगे और उसका हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे सो दैट यू कैन अप्लाई। जैसा हमारा जो मिशन है, आपको याद होगा मेरा एक पॉडकास्ट मैंने किया था साबरिया चांदनी मायरा के साथ, जो अभी पारमा में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा वहाँ पे ही मिशन था कि इस साल हम किससे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को मदद कर पाएंगे इटली में MBBS पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट इस साल 500 सीट्स है नॉन यूरोपियन के लिए। हमारा कंपनी का टीम का मिशन यही है कि कैसे हम 200 से ज़्यादा स्टूडेंट इटली में MBBS करने के लिए मदद करेंगे, क्योंकि इंडियन टैलेंट जो है सपोज IMAT कंपटीशन में उतर गए तो वो जो जितने अदर फॉरेनर्स हैं उनको भारी पड़ेगा, तो हम चाहते हैं वही हो। तो हमारा मिशन यही है, तो आप हमारे मिशन के साथ हैं तो सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।